नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। 27 नवंबर को अहरौरा क्षेत्र के सदावना शिक्षक संस्थान जूनियर हाई स्कूल के संचालक प्रबंधक द्वारा कक्षा नर्सरी में पढ़ने वाले छात्र सोनू, जिसकी उम्र 5 वर्ष को है, शरारत करने पर सजा के तौर पर छत से उल्टा लटकाकर अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसका फोटो वायरल हो गया है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लचकार ने वायरल फोटो को संज्ञान में लेते हुए बीएसएस गौतम प्रसाद प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर करने के लिए निर्देश दिया है। रात में ही अहरौरा थाना पहुंचकर बीएसए व छात्र के पिता रणजीत यादव पुत्र शीतल यादव निवासी बुढ़ादेई थाना अहरौरा के तहरीर पर थाना अहरौरा में धारा 352, 506 व 75 जुवेनाइल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कल सायंकाल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक फ़ोटो वायरल हो रहा था। इसका संज्ञान लेके पता किया गया। यह सद्भावना शिक्षा संस्थान अहरौरा मिर्जापुर में है और वहाँ के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार विश्वकर्मा हैं। इनके द्वारा एक बच्चा है सोनू यादव पुत्र रंजीत यादव को पहली मंजिल से उल्टा लटकाकर ऐसा अमानवीकृत किया गया। इसको तत्काल संज्ञान में लेके थाने पहुंच के उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई है और उनके मान्यता प्रत्याहार की भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दल जनता को लुभाने में जुटे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता ने भी अब अपना खुलकर ओपिनियन रख रही है। लोनी की 10 लाख से ज्यादा की आबादी में बसी लोनी की जनता इस बार कैसा विधायक चाहती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। युवा हैं आप जी और लोनी में रहते हैं। जी, लोनी विधानसभा का ये लास्ट का गांव है। हाँ जी। यहाँ के आप निवासी हैं, तो क्या ओपिनियन रहेगा विधानसभा चुनाव के लिए? लोनी में कौन सा विधायक चुनना चाहते हैं? कैसा चेहरा चुनना चाहेंगे या जातिवाद पे वोट देंगे या फिर कैंडिडेट को वोट देंगे? कैंडिडेट को वोट देंगे सर। कैसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं? कैंडिडेट हमारे यहाँ 2 कैंडिडेट अनिल प्रमुख और मदन भैया। अच्छा, और भी तो भीड़ लगी? नहीं, दोनों के प्राथमिकता सबसे पहले दोनों के, मदन भैया की और अनिल प्रमुख की। जी, अच्छा, विकास पुरुष की प्राथमिकता नहीं, विकास करेंगे? नहीं, विकास दोनों ने किया। हमारे यहाँ मदन भैया ने कहा स्कूल है, डिग्री कॉलेज भी बनवाया मदन भैया ने, लड़कियों कॉलेज वो मदन भैया ने, हम जो सड़क से जोड़े वो मदन भैया ने जोड़े, लाइट का बिजली का कोई भी कार्य है हम सबसे पहले आज ही मदन भैया के पास जाते हैं, वर्तमान विधायक के पास नहीं जाते। अच्छा, क्या कारण है? कारण ये है कि वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने अपने लोग चुनिंदा रखे हैं, उन्हीं के पास आते हैं, वो उनके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने क्षेत्र बांट दिया। लेकिन विधायक क्यों चुने जाते हैं, आपको पता है क्यों चुने जाते हैं विधायक? विकास के लिए चुने जाते हैं विधायक। विधायकों से मुख्यमंत्री बनते हैं, विधानसभा से, लोकसभा से प्रधानमंत्री बनते हैं। जी, तो फिर वर्तमान में क्या हो रहा था जब वो विधायक थे? अब कार्यकाल तो अभी भी है उनका। जी, कुछ समय बाद चुनाव आ जाएंगे। जी, जनता अपना मत देकर दोबारा चुन लेगी या फिर किसी और को चुनेगी, तो उनके कार्यकाल में क्या स्थिति रही है? विकास किया या फिर अलग कुछ किया उन्होंने अपनी कमाई करी है जी। अच्छा, सिर्फ अपना पेट भरा और कमाई करी है और कुछ नहीं करा उन्होंने। कैसे कमाई की? समझ नहीं पाया हम आपकी बात को, दर्शक समझ नहीं पा रहे क्या कमाई की है? कमाई यही की उन्होंने अपना पैसा वसूल लो अपनी योजना में पूरी में। कैसे पैसा? लोनी से पैसा कमाया विकास के नाम पे, कैसे विकास के नाम कि विकास करो नहीं और विकास के लिए जो पैसा आ रहा है, जो आवंटित होता है, उस पैसा कमाया उन्होंने अपने लिए। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी बोले, किसान खुद अपने धान में आग लगा रहा है, ये पूरे देश और दुनिया के शर्म की बात है। मंडी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए सांसद वरुण गांधी बोले, अब मेरा एक प्रतिनिधि यहाँ परमानेंट रहेगा। आपको बता दें, भाजपा सांसद वरुण गांधी इन दिनों किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार मुखर हैं। किसानों के मुद्दों पर वो सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इस बीच वरुण गांधी ने एक बार फिर एमएसपी की वैधानिक गारंटी की बात करते हुए अपना एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि वरुण गांधी कहीं मंडी में खड़े हैं और वहां के कर्मचारियों को चेतावनी दे रहे हैं। वरुण ने ट्वीट कर कहा, जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, ऐसे ही मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है वीडियो में? अब जब आप कांटों पे जाओगे या आप खरीद केंद्र पे जाओगे और वहाँ केवल आपको मिलेगा अखबारी और कुछ होगा नहीं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस समय कृषि प्रणाली पूरी तरह टूटी हुई है। अब सवाल ये है कि इस देश का अन्नदाता, इस देश का असली मालिक जो किसान है,
वो इस समय वैसे ही जर्जर स्थिति में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासकर हमारे तराई में कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से किसान जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, वैसे ही फर्टिलाइज़र की कमी है, बीसियों दिक्कतें हैं। अब उसके बावजूद जब भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा, हम लोग न्यायिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम न्याय व्यवस्था को दो चीज़ कहते हैं, एक जवाबदेही और दूसरी पारदर्शिता। या ना पारदर्शिता है ना जवाबदेही है। अब यहाँ पे किसान को क्या किया जा रहा है? ये सारे किसान जो यहाँ पे आए हैं, ये एक को बोल दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, ये सबको इनकी चीज़ों को बुला के, इनको तंग करके, इनके चीज़ों को रिजेक्ट किया जाता है, मना किया जाता है, और झूठे कारणों से मना किया जाता है। इनको बोला जाता है कि इसमें काला है, इसमें पीला है, इसमें गीला है, इसमें टूटा है, और उसके बाद ये बेचारे बाहर जाते हैं क्योंकि इनको नई बुआई करनी पड़ती है, उनकी नई फसल डालनी पड़ती है, तो वो खुद बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ? उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर क्या करते हैं, ये जाके जो बिचौलिया यहाँ पे चोर होते हैं, वो कहते हैं भैया 1940 रुपये सरकारी रेट है, हमको 1200 रुपये 1100 रुपये में देना तो दे दीजिए। वही लोग 2 दिन बाद आके यहाँ पे अपना खरीद करवाते हैं। तो देश किसानों के बल पे चल रहा है, लेकिन किसान का कोई हिस्सा क्या देश की व्यवस्था में नहीं है। हम लोग नागरिक के रूप में आए हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में। इस समय मैं नहीं बोल रहा, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और ये सब मेरे भाई हैं। क्या हम क्या चाहते हैं? हम वही किसान देखना चाहते हैं जिसकी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, जिसकी हड्डियाँ यहाँ जो नंगा भूखा है, हम वही किसान देखना चाहते हैं अपने देश में जो 1920 का किसान था। देश आगे बढ़ रहा है, देश में किसानों को साथ साथ हमको अपने कंधों पे लेके चलना चाहिए। हम अपने पैरों के नीचे पे किसान को नहीं रख सकते भारत माता में। कोरोना काल के बाद सेंट जेवियर्स स्कूल पिहानी में विद्यार्थियों की पाठ्य सहगामी क्रियाएं पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ हो गई हैं, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस सप्ताह भोजन प्रदर्शनी और दीपावली त्योहार संबंधित बोर्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें चारों हाउस के विद्यार्थी शामिल हुए। संबंधित हाउस इंचार्ज और अध्यापकों ने बच्चों का सहयोग किया और उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्युत साहा ने कहा कि कोरोना के बाद पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप पुनः प्रारंभ होने से बच्चे अपने आप को मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। कानपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर एक पति ने खुद ही अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने की इजाजत भी उस प्रेमी से शादी करने की दी गई जिससे पत्नी पहले से प्यार करती थी। लोग इसे फिल्म हम दिल दे चुके सनम की कहानी बता रहे हैं। यूपी के रहने वाले पंकज की 6 महीने पहले ही कोमल नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही पत्नी ने बता दिया था कि वो किसी दूसरे शख्स को पसंद करती थी। अब ये जान पति ने अपनी पत्नी को आजाद कर दिया। पहले तलाक दिया गया और उसके बाद खुद ही अपने सामने पत्नी के प्रेमी संग शादी करवा दी गई। इस पूरी घटना के बारे में पत्नी कोमल कहती है कि मैंने अपने पति को शादी के कुछ दिन बाद ही बता दिया था कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मेरे पति ने कहा था कि मैं जिससे खुश हूँ वो ठीक है। ये दूसरी शादी मेरी किस्मत का ही खेल है। वही जिस प्रेमी से कोमल की शादी हुई वे बताते हैं कि उन्होंने इस शादी के सपने देखना ही छोड़ दिया था। जब से कोमल की शादी हुई थी उन्हें सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन अब जब फिर उन्हें अपना प्यार मिला वो खासा खुश है।